टीटीपीएस से हुए सभी विस्थापित साथियों को मेरा जोहार आदाब। साथियों, आप लोगों को पता है कि तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया परियोजना का स्थापना होने से पहले, परियोजना का बुनियाद होने से पहले यहाँ के जो लोग रहते थे उनको विस्थापित किया गया। यहाँ से उन लोगों को उनकी ज़मीनों को लेकर उनको यहाँ से हटाया गया और उस दरमियान में संकल्प हुए, समझौते हुए, ज़मीन के बदले नियोजन देने की बात हुई। यहाँ के ग्रामीण जनता खेत, ज़मीन, घर, बाड़ी सब कुछ इस परियोजना में दे दिया और इस दरमियान में कुछ एग्रीमेंट्स हुए, कुछ समझौते हुए, कुछ संकल्प बने, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए और जिस तरीके से विस्थापितों को मुआवजा देने की बात हुई, नियोजन देने की बात हुई, पुनर्वास देने की बात हुई, तो अब तक उसको अमल करने में टीटीपीएस प्रबंधन कामयाब नहीं हो पाई है और लोगों को नियोजन नहीं दे पाई है। इस परियोजना में उस समय के अनुसार 5 गांव विस्थापित हुए, 5 गांव के ज़मीनों को लिया, जाला, ललपनिया, कोदवाटांड़, तिलई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, कोटा निर्धारित हुआ कि जाला को इतना देना है नियोजन, कोदवाटांड़ को इतना नियोजन देना है, ललपनिया को इतना नियोजन देना है, लेकिन तिलैया और कुसमांडो का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया, जबकि ये दोनों गांव भी विस्थापित हुए। तो इसी उनके हक और अधिकार के लिए, जो भी विस्थापित हुए उनके हक और अधिकार के लिए, यहाँ के जाला से जो विस्थापित हुए, ललपनिया से विस्थापित हुए, तिलैया, कुसमांडो, ललपनिया, कोदवाटांड़, जाला, सभी लोग, सभी ग्रामों के युवाओं ने मिलकर जाला विस्थापित युवा मंच का गठन किया है और इस मंच के गठन में सभी गांव के लोग जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन लोग इस मंच में जुड़ रहे हैं। वो एक लिंक के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, उनका डाटा यहाँ तैयार हो रहा है, उनका एड्रेस, उनका सब कुछ यहाँ पर मिल जा रहा है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कितना पढ़े लिखे हैं, वो सारा कुछ हम लोगों को मिल जा रहा है, उनके मोबाइल में एक लिंक जाता है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वोटिंग की प्रक्रिया शुरू किया था, जिसमें प्रश्न यही था कि क्या टीटीपीएस से हुए विस्थापितों के हक की लड़ाई में आप मासूम अंसारी जाला विस्थापित युवा मंच के साथ हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 94% लोगों ने हाँ में वोट किया है। अभी तक कुल 50 वोट मिल चुके हैं और 94% लोगों ने हाँ में वोट किया है और 6% लोगों ने नहीं में वोट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी हम लोगों की वोटिंग हुई है। पूरे जाला विस्थापित युवा मंच की ये पहचान है कि जाला विस्थापित युवा मंच को लोग कितने अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग हमारे मंच से जुड़ ही रहे हैं। मैं आप लोगों को आगे और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दुख इस बात का है कि जुड़ तो रहे हैं सभी लोग सभी गांव से, लेकिन कुछ गांव से लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं। उनको खास करके मैं ये समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आप बात करना चाहूँगा कि जाला, ग्राम जाला, ललपनिया, कोदवाटांड़, तिलैया, कुसमांडो,
में किस गांव से कितने प्रतिशत लोग अब तक जाला विस्थापित युवा मंच से जुड़ चुके हैं, इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हम आपके हक और अधिकार के लिए भी काम कर रहे हैं, और आपको ये दिनों दिन ये पता चल जाएगा कि हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं और सभी गांव को लेकर चल रहे हैं, सभी लोगों के गांव के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। एक और डाटा मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जिसमें विस्थापित बेरोजगारों की शैक्षणिक योग्यता कितनी है। अगर हम बात करें विस्थापित बेरोजगारों की शैक्षणिक योग्यता की, तो इसे भी आप इसमें देख सकते हैं कि इतने लोगों ने भरा है फॉर्म को बेरोजगार विस्थापित की शैक्षणिक योग्यता, और जो भी इस 5 गांव से विस्थापित हुए उसमें से कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या पढ़े लिखे हैं, वो सारा डिटेल्स हम लोगों ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। और जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ नहीं पढ़ने वालों की संख्या 0 है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ नहीं पढ़े लिखे लोगों की संख्या 0 है। 5वीं तक 3.6%, 10वीं तक 46.4%, 12वीं तक 21.4%, ग्रेजुएट 7.1%, ITI 10%, कंप्यूटर डिप्लोमा 3.6%, इसी तरह से डिप्लोमा सिविल में, डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इंजीनियर 3.6%, बीटेक सिविल 0% और बीटेक मैकेनिकल 3.6% लोग अभी तक हमारे बेरोजगार विस्थापित मंच से जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग इतने अच्छे तरीके से हमें समझ रहे हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है जिस पर निर्णय लिया जाना है, जिसमें आज हम लोग जो बैठक रखे हैं दिनांक 19/9/2021 को सरना कॉलेज में दोपहर 2 बजे, उसमें बैठक का विषय यही है कि मंच के रिक्त पदों का चयन करना पहला, दूसरा है कि मंच को मजबूत बनाने के लिए निधि फंड बढ़ाने का पर विचार करना, तीसरा में आगामी अक्टूबर 2021 को टिबिनल मुख्यालय में किए जाने वाले आमरण अनशन की तिथि निर्धारित करना, चौथा में है आमरण अनशन के लिए अल्टीमेटम में मांगों पर समीक्षा, जैसे 59 शेष विस्थापितों का नियोजन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जो 59 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो 59 विस्थापितों का नियोजन शेष है, उसके बारे में चर्चा करना है। और उसके बाद ख में है TTPS में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण पर रोक, ग में जाला व ललपनिया कोदवाटांड़ के समान। यहाँ पर हम लोग का एक मुद्दा जो है वो बहुत ही अहम होता है कि हम किन किन मांगों के साथ हम लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। तो उनको ये समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और समझने के लिए मैं इन मुद्दों को मीटिंग में रखना चाहता हूँ। जाला ललपनिया कोदवाटांड़ के समान तिलैया एवं कुसमांडों के विस्थापितों के नियोजन के लिए TTPS से कोटा की मांग। तो हम लोग कोटा की मांग कर रहे हैं कि तिलैया को कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए, जितना भी मिलना चाहिए उसका एक कोटा बने। उसी तरह से कुसमांडों का भी कोटा बने, उनको जितना चाहिए उनका कोटा बने, और लिखित रूप से चाहिए हमें। इसके बाद हम घ में देखते हैं हमारे आमरण अनशन के लिए अल्टीमेटम में मांगों पर समीक्षा पर हम लोग एक और मांग को लेकर आए हैं। तृतीय चतुर्थ वर्ग कैजुअल कंटीजेंसी सप्लाई रनिंग मेंटेनेंस आदि कॉन्ट्रैक्टर आदि में रोजगार के अवसर में विस्थापितों को प्राथमिकता सुनिश्चित करना एवं एग्रीमेंट करवाने पर चर्चा। तो ये एग्रीमेंट करवाना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, जब तक एक नियमावली नहीं बनेगा और जब तक एक पॉलिसी नहीं बनेगा, तब तक यहाँ के विस्थापितों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बाहर के लोग काम कर रहे हैं। टेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में कितने बाहर के लोग काम कर रहे हैं, ये हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन इस पर कोई रोक लगाने वाला आज तक आया नहीं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही नम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारे
मंच को सपोर्ट करें और जुड़ें और हमें अपनी राय दें। और राय इसलिए बोलना इसलिए ज़रूरी है, हमारा मंच का एक खूबी यही है कि हमारा मंच सभी को बोलने का मौका देता है। हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं, हम आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, तत्पश्चात ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं, हमारा मंच निर्णय लेगी। इसलिए आप बोलें, आप हमारे साथ जुड़ें। और ये बहुत अच्छी खूबसूरती है, ये हमारा विधानसभा भी कहता है, हमारा पंचायती राज एक्ट भी कहता है, अ, हमारा संविधान भी कहता है कि ये देश जो है वो जनता का देश है और यहाँ पर सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। और मैं अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और समझा और इस पर कुछ अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं मासूम अंसारी, संस्थापक एवं अध्यक्ष जाला विस्थापित युवा मंच। धन्यवाद।